हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 से रिलेटेड एमसीक्यूज लेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू लेते हैं। आपके सामने है, विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ काइपोसिस। काइपोसिस का क्या कारण नहीं है, इनमें से आपको बताना है सिलेक्ट करके। तो किसका आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, रिकेटस, मलन्यूट्रिशन, वीक मसल्स, इलनेस यानी किसी बीमारी की वजह से, या फिर कंधों पर ज़्यादा वजन लाद करके चलना और उससे आगे की तरफ झुक करके चलना, या फिर अनसूटेबल फर्नीचर यूज़ करना। इसके अलावा कुछ लड़कियों को आपने देखा होगा कि उनका शर्मीला व्यवहार होता है और वो आगे की तरफ झुक करके रहती हैं, उनकी एक आदत बन जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी का ऊपर का हिस्सा होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है और पीछे कुबड़पन सा हो जाता है। तो इसको हम काइपोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड टू इम्प्रूव फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए? तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको इनके लिए करनी होंगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, बो लेग इज आल्सो कॉल्ड। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है। यानी जो बाहर की तरफ झुकी हुई टांगें होती हैं उनको किस और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी जेनुवेरम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जो झुकी हुई टांगें होती हैं बाहर की तरफ उनको हम जेनुवेरम बोलते हैं, और जो नोकनी होते हैं जिनकी घुटने आपस में टकराते हैं उनको बोलते हैं हम जेनुवेलगम। ओके, तो आपको ये याद रखना है दोनों टर्म्स। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच आसन इज द रेमेडी ऑफ राउंड शोल्डर्स डिफॉर्मिटी। यानी जो राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी है उसको सुधारने के लिए कौन सा आसन इनमें से परफॉर्म करना चाहिए? तो आप में से किसका उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी धनुरासन। राउंड शोल्डर्स को ठीक करने के लिए चक्रासन, धनुरासन जैसे आसन करने चाहिए, और भुजंगासन भी आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना, या फिर आगे की तरफ झुक करके नहीं बैठना है, या फिर टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनना है, अनकंफर्टेबल फर्नीचर जो है आपको यूज़ नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। तो इस प्रकार से आप राउंड शोल्डर्स को ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमा दास इज रिलेटेड टू विच गेम। यानी हिमा दास जो है वो किस गेम से संबंधित है? तो आपको बताना आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी एथलेटिक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, जो हिमा दास है वो एक रनिंग करने वाला खिलाड़ी है, महिला है। तो आपको इस प्रकार से ना बाकी और महिला खिलाड़ियों के बारे में भी जानकारी रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द ओलंपिक गेम्स। यानी कौन ऐसी फर्स्ट महिला खिलाड़ी थी जिसने कि ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए ओलंपिक गेम्स में जीता था, पहली बार ओलंपिक गेम्स में? तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वोमेन इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स। इनमें से कौन सी महिला जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है, आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी अंजू बॉबी जॉर्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जो विनेश फोगट और साक्षी मलिक हैं कुश्ती से संबंधित हैं, इसलिए अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन विच ओलंपिक पीटी ऊषा सिक्योर्ड 4th प्लेस इन 400 मीटर हर्डल रेस। आपको बताना है, आंसर देना है। तो आप में से किस किस का आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी 1984 ओलंपिक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन विच ओलंपिक गेम्स डिड द फर्स्ट टाइम वोमेन पार्टिसिपेट। यानी पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक गेम्स में किस सन में पार्टिसिपेट किया था? तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी 1900 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स थे ये 1896 से स्टार्ट हुए थे पहली बार। उसके बाद में दूसरे जो ओलंपिक गेम्स हुए थे 1900 में, तो उस टाइम पर महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इज अपोजिट टू बो लेग्स पोजिशन। इनमें से कौन सी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो बो लेग के अपोजिट है?
तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी नोक नीज। देखिए बो लेग्स का मतलब होता है साइड की तरफ झुकी हुई टांग, यानी घुटनों के बीच में काफ़ी गैप होता है। और नोक नीज का मतलब होता है घुटने एक दूसरे से टकराते हैं, अंदर की तरफ झुकी हुई टांगें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फाइबर्स परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन बायोलॉजिकल एंड हेरेडिटी फैक्टर। ये आपको बताना है, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर फाइबर्स होते हैं वो जो परसेंटेज होता है वो बायोलॉजिकल और हेरेडिटी के आधार पर कैसे निर्धारित होता है वो आपको बताना है। तो आप में से किस किस उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बोथ टाइप्स ऑफ फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स, ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। ये प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको आंसर देना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बो लेग्स। देखिए लॉर्डोसिस, काइपोसिस और स्कोलिसिस, ये तीनों की तीनों हमारी जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कर्वेचर है उससे रिलेटेड डिफॉर्मिटीज है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस अमंग वुमेन एथलीट्स। यानी जो वुमेन एथलीट्स होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, इसके लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, एमेरोया और आपका ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृष्णपुनिया इज रिलेटेड टू। ऑप्शन आपके सामने, आपको सिलेक्ट करके आंसर देना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी एथलेटिक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ना इस प्रकार के प्रश्न उत्तर याद रखने हैं कि कौन कौन सी महिला किस किस गेम से रिलेटेड है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन आपके सामने, आंसर देना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी स्मॉल मसल्स। देखिए दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, एक दूसरा होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में हमारी जो स्मॉल मसल्स होती हैं, जैसे फिंगर्स की या हैंड्स की मसल्स होती हैं छोटी मोटी एक्टिविटी करने के लिए, इनका डेवलपमेंट जो होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है। और जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, इसके अंदर हमारी बॉडी की जो लार्ज मसल्स होती हैं उनके लिए स्पेशली, जैसे बॉडी का, जैसे हम बैठने के लिए या फिर चलने के लिए, रनिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए जो हमारी थाइस की जो मसल्स होती हैं, हाथों की जो मसल्स होती हैं, वो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेनार्की यूजुअली ऑकर्स अप्रॉक्सीमेटली एट द एज ऑफ। यानी जो मेनार्की होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है, गर्ल्स में रजोधर्म जो होता है, वो किस उम्र में, अवस्था में होता है? तो आप में से किस किस को उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 12 वर्ष। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में ये मेनार्की स्टार्ट होता है। कभी कभी किसी किसी में जल्दी हो जाता है, 8 से 9 साल की उम्र में भी हो जाता है, और किसी किसी में लेट होता है, 16 साल की उम्र तक भी होता है, लेकिन जो जनरली होता है वो 12 साल की अवस्था में होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में इंड्यूस और एनहेंस द चांसेस ऑफ अमेनोरिया। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अमेनोरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये होता है कि जो हमारा मासिक चक्र होता है लड़कियों का, वो रुक जाता है 2-3 महीने के लिए, या फिर उसमें जो गड़बड़ी आ जाती है वो किस वजह से आती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नहीं अगर इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज होगा, शरीर के अंदर ताकत ही नहीं, खून ही नहीं बनेगा, या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर इंटेंसिव एक्सरसाइज होती है, इसकी वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं। और भी कारण है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच फैक्टर डज नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी इनमें से कौन सा कारक है जो कि नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है बच्चों के मोटर डेवलपमेंट पर, वो आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बैलेंस्ड डाइट। देखिए बाकी के जो हैं सेंसरी इम्पेयरमेंट, ओबेसिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, और भी इसके अलावा हैं एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, या फिजिकल एक्टिविटीज़ है, न्यूट्रिशन है, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों के डेवलपमेंट पर। तो बैलेंस डाइट बल्कि मोटर डेवलपमेंट को सुधारता है, अच्छा करता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड। तो आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जो फीमेल एथलीट ट्राइड होता है, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल होती हैं। ये एक सिंड्रोम होता है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया और आपका ईटिंग डिसऑर्डर, ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है एक साथ। ओके, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है तो बाकी चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हैं, इंटररिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, तो अगर
ये इनमें से कोई भी चीज़ फीमेल एथलीट को होती है तो उससे उसकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, इन विच ईटिंग डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल बिंग और पर्जल, यानी किस ईटिंग डिसऑर्डर में, यानी जो खाने का जो विकार होता है उसमें एक कोई भी व्यक्ति खाने को खाता है और निकाल देता है, ऐसा कौन से ईटिंग डिसऑर्डर में होता है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी बुलिमिया नर्वोसा। देखिए इसमें क्या होता है कि मोटापा होने के डर की वजह से व्यक्ति खाता तो ज़्यादा है लेकिन साथ ही उल्टी करके उसको निकाल भी देता है। दोस्तों इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।